नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित नारायण अपने सभी दर्शकों का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि एकता पर और अनेकता पर। आज हम समाज में कहीं भी जाते हैं तो जिसको देखो वहीं मनमुटाव चल रहा है। कहीं किसी प्रकार से नाना प्रकार की विवाद चल रहे हैं। तो क्या वास्तव में हमें ऐसा करना चाहिए? कभी नहीं। देखिए, हम जब तक ये मुट्ठी बंधी हुई है तब तक बंधी है तो लाख की और खुल गई तो खाक की। तो इन सब पर विचार हमें करना चाहिए कि देखो, जब तक एक झाड़ू से हम इसका उदाहरण देते हैं, झाड़ू एक धागे से बंधी होती है तब तक वो सफाई करती है, और जब वो झाड़ू उस धागा और झाड़ू का टूट जाता है तो फिर वो खुद क्या हो जाती है? तो वो खुद कचरा हो जाती है। तो इसी लिए हम जब तक परिवार में बंधे हैं, समाज में बंधे हैं, रिश्तों में बंधे हैं, तब तक हम एक ताकतवर, हम शक्तिशाली हैं। और जिस दिन हम सारे रिश्तों के बंधनों से अलग हो गए, टूट गए, बिखर गए, तो फिर हमारी शक्ति नहीं रह जाती है। इसी पर उदाहरण आप उसका देख लीजिए, जैसे कि एकता और अनेकता के ऊपर। अंगूर आप बाजार में खरीदने गए होंगे, तो अंगूर वहाँ पर हम ठेला पर खरीदते हैं तो दो प्रकार के अंगूर होते हैं। एक तो होते हैं गुच्छा जो टंगे रहते हैं, और एक छोटा सा ढेर लगा रहता है वहाँ पर। तो जब आप उससे पूछोगे कि ये अंगूर गुच्छा वाले कितने के हैं और जो पड़े हैं ये कितने के हैं, तो लगभग 20-25 रुपये आपको कम ही मिलेंगे। वो यदि गुच्छा वाले 50 रुपये किलो हैं तो आपको 35 रुपये किलो मिलेंगे। ढेर लगा रहता है वो, क्योंकि वो अलग हो गए हैं, वो अपने गुच्छा को छोड़ चुके हैं, अपने परिवार से अलग हो गए हैं वो। तो इसी प्रकार से आज हमारी समाज, कभी हम परशुराम सभा करते हैं तो कभी हम उग्रसेन सभा करते हैं। सभी अपने अपने समाजों में बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हम सनातन धर्मी हैं, सनातन अवलंबी हैं, हम एक धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हम ही इस तरह से समाजों में बढ़ रहे हैं। हमें इस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए। कभी कोई विश्वकर्मा सभा करता है, अरे अब तो भगवानों को भी बांट लिया है। कोई कहता है कि राम भगवान हमारे हैं, कोई कहता है कृष्ण भगवान हमारे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जो हम कर रहे हैं, इससे सनातन धर्म का और धर्मावलंबियों का, हमारा किसी प्रकार से कल्याण होने वाला नहीं है। हमें समाजवाद से ऊपर उठना होगा। हमें एक तरह की भावना मन में जागृत करनी होगी कि हम सब सनातन धर्मी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। इस प्रकार की भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और यदि ऐसा ही चला तो देखिए, हम समाजों में बढ़ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। और जब हम आपस में लड़ेंगे तो बंदर और बिल्ली वाली कहानी आपने सुनी होगी, वो कहानी मैं सुनाऊंगा नहीं अभी। तो हमें देखिए, ये सब सभा नहीं करनी चाहिए। कभी हम करते हैं ब्राह्मण महासभा, कभी क्षत्रिय महासभा, कभी यादव महासभा, कभी वैश्य महासभा। तो इस प्रकार के हमें सम्मेलन कभी नहीं करने चाहिए। हमें करना ही है तो सनातन सभा करनी चाहिए, हमें हिंदू महासभा करनी चाहिए। हमें अपने समाजवाद पर जोर नहीं देना चाहिए। यदि जोर ही देना है तो सनातन धर्म पर जोर दीजिए। क्यों? क्योंकि धर्म बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, धर्म बढ़ेगा तो हमारी समाज बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा तो हमारे अंदर ज्ञान होगा। और ज्ञान कौन सा? आजकल सभी पुस्तकीय ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। वास्तव में विद्या क्या है? तो इसका बहुत सुंदर कहा गया है विष्णु पुराण में कि सा विद्या या विमुक्त है। वास्तव में विद्या वही है जिससे हम मुक्ति पा लें, आवागमन से मुक्त हो जाएं। ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा रट्टू तोता हो जाते हैं, न जाने कितनी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद भी हमारे पास संस्कार नहीं आते। वो संस्कार हमारे कहाँ से आएंगे? वो संस्कार जब तक नहीं आएंगे जब तक हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज है, यतो धर्मस् ततो जयः। जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी। हम सनातन धर्मियों को, सभी को एक होना चाहिए। इसी प्रकार की हीन भावना हमारे अंदर नहीं पालनी चाहिए। सभी की सहायता करनी चाहिए, सभी को अपनी समान मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है प्रत्येक प्राणी के अंदर मैं विराजमान हूँ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सृजन् तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन,
प्राणी मात्र के अंदर मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस प्रकार से हमें सभी की सम्मान, सभी का आदर और सबसे एकता के भाव से रहना चाहिए। इसी के साथ सभी दर्शकों को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।